नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि पुराने रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं और आगामी सभी परीक्षाएं, स्पेशल ये रेलवे एसएससी के लिए नहीं, सभी परीक्षाएं जहां पर भी मैथ पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जो प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो रेलवे के आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हो चुका है उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इससे क्या है कि आपका ग्रुप डी का जब भी एग्जाम होगा, एसएसआरबी, आरआरबी, एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी के सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। यदि y माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 8 होता है, y बराबर 6 रखने पर x का मान ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर हम बात करें तो देखिए, y माइनस वाई क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो हम x व्युत्क्रमानुपाती 1/y क्यूब माइनस 1 इसको इस तरीके से लिखेंगे। और इस चीज को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं जिसको हम k कहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, x बराबर k बाई वाई क्यूब माइनस 1। हमने जो व्युत्क्रमानुपाती को हटाने के लिए ये जो सिंबल है इसको हटाने के लिए के, हमेशा आपने पढ़ा होगा कि के कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम मान सकते हैं, जो कि आगे चल के विलुप्त हो जाती है या उसका एक मान पर्टिकुलर था। जब y बराबर 3 रखते हैं, जब y बराबर 3 रखते हैं तो x का मान हमको 8 प्राप्त होता है। तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, जब हम क्वेश्चंस में y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3 रखे हैं तो हमको 8 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से k की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो x का मान हम 8 रखेंगे, ठीक, और k की वैल्यू हम ऊपर k रखेंगे, y का मान हम 3 रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 8 इज एज इट इज रहेगा, k ऐसे ही रहेगा। 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 यहाँ से हमको मिला। अब हम क्या करेंगे आगे, जब करेंगे ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट इतना फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ से, मतलब इसके आगे का जो सेकेंड स्टेप हम इसलिए लिख रहे हैं कि जगह की शॉर्टेज है, इसके वजह से फर्स्ट स्टेप इतना, सेकेंड इधर आ गया। तो हम क्या करेंगे, 8 इक्वल टू के, और 27 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा 26, के इक्वल टू हम 26 गुणे 8 करेंगे। तो 26 गुणे 8 जब करेंगे, क्योंकि ये इसमें इंटू हो जाएगा मल्टीपल, 8 इंटू 26, तो के इक्वल टू 6 छक्का 36, 6 सत्ते 6 48, 48 के 8, रिमेनिंग 4 आया, 8 दूना 16, 4 20, तो यहाँ से हमको मिल गया 208। तो यहाँ पे हमको वैल्यू जो मिली, के का मान हमको 208 मिला। अब हम क्या करेंगे, के का मान जब हमको 208 मिला, अब हमको यहाँ पे बोला जा रहा है y बराबर 6 रखने पर x का मान कितना आएगा। तो y बराबर 6 रखेंगे, हम अभी यहीं इस वाले वैल्यू पे चलते हैं। हम अभी इस वाले ऑप्शंस पे फिर से चलेंगे। y बराबर 6 रखना है तो हमको अब x का मान निकालना, तो x हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे। k का मान है 208, बटे में हम y की वैल्यू रखेंगे 6, तो 6
क्यू माइनस 1, एक्स इक्वल टू 208, 6 छक्का 36, छक्का 216, 216 माइनस 1 यहां से हो गया। अब हम करेंगे इसमें x इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाई 215, यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आंसर इस तरीके से है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुआ रियल क्वेश्चन है। और शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। देन अगला क्वेश्चन, सभी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए की धनराशि निवेश किया। यदि n वर्षों के बाद 2645 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई तो उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, ये हमको ज्ञात करना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अगर होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है 2000, ये हमारा मूलधन है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने इन्वेस्ट किया तो वो हमको मिला 2645 रुपए, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल इतना, इन दोनों के मध्य का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 2645 का अंतर हमको यहाँ से मिला। ठीक है, सॉरी 645 का अंतर हमको मिला। तो हम क्या करेंगे कि 645 का अंतर हमको किस पे मिला, 645 का ब्याज हमको किस पे मिला, 2000 पे है। तो हम नीचे रखेंगे 2000 को और इसका इंटू कर देंगे हम 100 में, परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे हमको मिला 645/20। अब इसको जब ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा, इसको जब हम काटेंगे 32.45, ये क्या है, ये हमको प्रतिशत लगे, मतलब इतना प्रतिशत जो लगा तो ब्याज हमको मिला है। अब चूंकि देखिए ये जो वैल्यू हमको मिला 32.45% हमारा ब्याज लगा। अब ये नहीं पता कि कितने साल में लगा, तो अब चलते हैं हम मेन ब्याज वाले ऑप्शन पे। 15% वैल्यू रख, 15% ब्याज है। अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, 15 का ऑप्शन नंबर 1 में 15 दूना 30 और हाफ ईयर का एड ऑन करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि ये 30 हमको 32 तक जाना है। 15 दूना 30, 2 साल में ही वो 30% हो जा रहा है। 2 साल का ब्याज ही इस 30% से ऊपर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि अब फिर 1.6 तो थोड़ा सा नीचे ही आएगा। 2 की बात करें, 2 को मान सकते हैं, 2 इसका हो सकता है, क्योंकि देखिए 15 1 साल का ब्याज 15 ही लगेगा, फिर 15% 15 1 साल का है, फिर 15% का, तो देखिए 1 साल का 15% ऑलरेडी लगेगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो। फिर उस 15% का 15% लगेगा, फिर इसके नीचे में होगा 100। ठीक है, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, तो 15 दूना 30 और इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई। तो जब 15 इंटू 15 अगर हम करते हैं तो 225 होगा, 225। और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको जब हम काटेंगे तो 2.25 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32.25 आ गया।
ये होगा 32.25 ही होगा दोस्तों, ये 45 ज्यादा लिखा गया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि 2% या 2 साल की वैल्यू पर ही ये इतना ब्याज लगेगा। अगर आप इस वैल्यू पे रखेंगे, अगर आप ए बराबर P1 प्लस R/100 और n, इस वाले ऑप्शंस पे आप इन सब वैल्यू को रखेंगे, ऑलरेडी इतना ब्याज मिलेगा या इतना आपको साल मिलेगा। फिर देन अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो भिन्न सबसे बड़ा हमको इसमें से छांटना है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आप या तो इन सभी का डिफरेंट ले लीजिए या इन जो संख्याओं में डिवाइड कर दीजिए। 5/9, 6/21, 15/73 और 18/82। अब इस क्वेश्चंस में अगर हम सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा जो है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 5/9। 5/9 मतलब ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे होगा? तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करने जाएं तो सबसे पहले इनका हम डिफरेंट देखेंगे, तो ये 4 का डिफरेंट है, ठीक है। 6 और 21 का डिफरेंट की अगर हम बात करें, 6-21 में 15 का डिफरेंट है। फिर 15 और 73 के मध्य अगर डिफरेंट की बात करें तो 58-58 का डिफरेंट है। ये सब हमने अभी इनका अंश और हर में डिफरेंट चेक कर रहे हैं। 18 और 82 की बात करें तो 64 का डिफरेंट यहाँ पे हमको नजर आ रहा है, 64 का। अब हम क्या करेंगे, अंश वाली संख्या में जो डिफरेंट वैल्यू है उसका हम भाग देंगे। तो 5/4, तो 5 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1.25 आ गया, ठीक। अब 6 बटा, तो 6/15 भाग पहले तो जाएगा ही नहीं, तो दशमलव आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। 15 ये 60 हो गया, तो 15 चौको 60, तो ये 4 बार में कट गया। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, पहला वाला, क्योंकि 1.25 जा रहा है। फिर 73 की बात करें, 70 तो इनके मध्य की बात करें तो 15/58 भाग तो पहले जाएगा नहीं, तो ये पॉइंट में हो गया। पॉइंट में हो गया तो यहाँ पे होगा 0.225। तो देखिए अभी तक के हिसाब से जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है। बाकी आगे भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 64 सॉरी 18/64, 18/64। अब जब इसको करके काटेंगे तो हमारा लगभग ये 0.28 कितना में कटेगा। अब देखिए सबसे बड़ा हमारा 5/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। इस संख्या या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो जान लेते हैं। तो जो रूल्स है हमारा बोडो मॉस का, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट की बात करें तो हम इसमें सबसे पहले यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, फिर देन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें 2.3 इंटू 2.3 की, जब आप इसका इंटू करेंगे 2.3 इंटू 2.3 तो ये हो जाएगा, तो ये 9 6 6 4।
5.29 इधर से जब आएगा तो ये आएगा 5.29 इतना होगा। अब हम 4.6 की बात करें, अगर 4.6 इंटू 4.6, 4 छक्का 36 की 6, रिमेनिंग का 3 बचा, 6 दूना 12, 36 8 6 24 25 26 27। तो यहां से मिल गया 21.16। अब हम आगे चले हैं अगर, तो ये प्लस यहाँ पे रहेगा और माइनस में ये 0.4 इधर आएगा। यहां से हमने यहां तक सॉल्व किया तो हमको ये वाली वैल्यू इधर मिली। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 21.16 में 5.29 को जोड़ेंगे तो 26.45 मिलेगा, और ये माइनस इधर में हो जाएगा 0.04, तो ये हो जाएगा 26.05। अब डिवाइडेड बाई 5 से हम करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 5 25, 25 भाग तो जाएगा नहीं, फिर 5 दूना 10, 5 एकम 5 इतना होगा। अब फिर ये 100 का इंटू जब हम इसमें करेंगे तो 521 हमको मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 521 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8 संख्याओं का औसत। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग या कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम डायरेक्ट संख्या ऐड करते हैं। औसत है 20, 8 संख्याओं का औसत 20 है। आंकड़ों का योग हम ज्ञात कर लेते हैं, संख्याएं 8 हैं, तो x इक्वल टू 8 दूना 16 160 है। मतलब उन संख्याओं को अगर हम जोड़े इंडिविजुअली एक एक करके सभी में, तो 160 मिलेगा 8 संख्याओं का इक्वल योग। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 13 है, शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो 13 औसत है, x हमको ज्ञात करना है, संख्या है 5 है, तो x 13 5 65 65 हो गया। तो अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 160 माइनस 65, तो यहाँ पे मिल जाएगा 95 95 मिला। अब इस 95 में हम क्या कर देंगे 3 का डिवाइड, क्योंकि हम अब इस फॉर्मूले पर रखेंगे। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में रखने के लिए क्या मिल गया, ये मिल गया और ये है, हमको ये निकालना है। तो 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, तो ये 3 तिकाई 9 तो 30.9, 3 तिकाई 9 3 एकम 3, 3 तिकाई 9 3 एकम 3, ये बच गया 2, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 31.67। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, तृप्ति और सुहानी एक व्यवसाय में 2:6 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 2480 है, तो तृप्ति और सुहानी को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है, ये ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ, इस तरीके के क्वेश्चंस भी परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, टोटल
प्रॉफिट, कुल लाभ है कितना, 2480 रुपए। ठीक, अब इसको हम कैसे करेंगे, सुहानी और तृप्ति की बात कर रहा है, तृप्ति और सुहानी के, तो इनके द्वारा 2:6 के अनुपात में इनका जो प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2480 भागे 8 करेंगे, क्योंकि कुल योग 8 है, इंटू हमको जिसका भी हिस्सा निकालना है तो 2 कर देंगे, तो क्या होगा कि 8 छंग 24, सॉरी 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, सॉरी बाय मिस्टेक, 8 तिरिक 24, 8 एकम 8 और एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि 310 हमको कुल योग का वो मिल गया कि इतना जो है इन दोनों के एक, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात करें, 2480 जो है टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट का रेशो 2:6 है, मतलब 2480 8 का मान है, तो उसमें 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान हम जब इसमें 310 में 2 का इंटू करेंगे तो हमको 2 का मान मिलेगा, 310 1 की वैल्यू है, तो इसमें जब हम इंटू करेंगे 0 2 620, तो तृप्ति की बात करें, तृप्ति का जो हिस्सा है उसमें प्रॉफिट में वो 620 रुपए का है, 620 रुपए का प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे, 310 में 6 का इंटू कर देंगे, 6 कम 6 छत्रिक 18, 1860 रुपए जो है ये सुहानी का हिस्सा है, ये सुहानी का प्रॉफिट का अमाउंट है। हमको क्या करना है, इन्हीं के मध्य का अंतर निकालना है, तो 1860 माइनस 620, तो 0 में से 0 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा और एक एज इट इज देगा, तो 1240, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है, यदि वह इसे मूल विक्रय के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये ज्ञात करना। ठीक है, मान लेते हैं, माना एसपी जो है मूल विक्रय पत्र वो है 100 रुपए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 100 गुणे 4/10, तो 0 से 0 काटेंगे, तो 40 में अगर वो बेच रहा है तो उसको 17% का लॉस हो रहा है, जो कि हमको प्रश्न में ही दिया गया है। तो जो ये 40 है, 100 में से 17 को हम माइनस कर देंगे, 100 माइनस 17, तो हमको मिल जाएगा 83, मतलब 83%, ये पूरा परसेंटेज में वैल्यू लिखा हुआ है, तो 83% बचा, मतलब देखिए 40 में बेचेंगे तो हमारी वैल्यू का 83% हो जाएगा, मतलब 17% का सीधे सीधे लॉस हो रहा है इस केस में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 83% के बराबर है, 40 जो है 83% के बराबर है, क्योंकि देखिए मूलधन हमारा, देखिए परसेंटेज में 100% हर चीज की वैल्यू होती है, किसी में अगर प्रॉफिट हुआ तो इंक्रीज होता है, मतलब उसमें प्लस होता है, और किसी चीज में लॉस हुआ तो वो डिक्रीज होता है, उसमें माइनस होता है मूल विक्रय वाले अमाउंट में, ये इसका फंडामेंटल होता है। लॉस हुआ 40 में बेचने पर 17% का लॉस हुआ, तो मतलब वो अपने यहाँ पे 83 के बराबर है, 40 से 83 का मतलब है कि 40 जो है 83 का कितना अंतर है, तो हम क्या करेंगे, 83
भागे 40 कर देंगे। तो जब 83 भागे 40 कर देंगे तो इसको जब हम काटेंगे ना तो 2.07 हमको देखने को मिलेगा 75। तो ये चीज जो है एक की वैल्यू हमको इतना मिल गई, एक का मान हमको मिल गया कि 2.075 एक की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो मूल विक्रय है, मूल विक्रय 100 है, क्योंकि हमारा मेन सेलिंग प्राइस 100 है, 100 है तो 100 रुपए 100 वाले प्रोडक्ट को हम 88% में बेचेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 88 रुपए। 88 में हम जब अगर बेचेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 88 गुणे एक की वैल्यू हमने इतना निकाला हुआ है, इसमें इंटू कर देंगे 2.075, 8×40 मतलब लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, जब हम इसको इंटू करेंगे तो जब इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182.6। तो ये जो हमको मिला 182.6, इसमें हमारा क्या है प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल। तो जो हमारा 100 जो हमारा प्रिंसिपल है और उसका जो रिमेनिंग 82.6 है ये हमारा प्रॉफिट है। तो 82.6 मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 1420 प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए। तो सबसे फर्स्ट 1420 प्रति सैकड़े मतलब 100 अमरूद जो है वो 1420 रुपए में खरीदे गए हैं। तो टोटल अमरूद 400 खरीदे गए हैं, टोटल जो अमरूद है वो 400 खरीदे गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1420 गुणे 4 करेंगे तो यहां से मिलेगा ये 0, 4 दूना 8, 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 1 5, 5680। मतलब 400 अमरूद खरीदने के लिए 5680 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 820 के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो 820 रुपए के लाभ पर 820 ऊपर रखेंगे और 400 अमरूद टोटल थे। तो हम इस यहां से क्या होगा कि प्रति पीस कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये 0 से 0 कटा, 40 दूना 80 रिमेनिंग हो गया, तो बचा 20, तो 0 पॉइंट, फिर एक यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 5 आ गया। तो ये जो हो गया 2.05 प्रति पीस का जो प्रॉफिट है, मतलब एक अमरूद में 2.05 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे 1420 में हम 100 का डिवाइड कर देंगे, 1420 भागे 100, तो एक 0 से ये 0 कट गया, 10 में मतलब ये 14.2 इतने रुपए जो है प्रति पीस ये अमरूद की लागत मिल है। अब हम क्या करेंगे 14.2 और हमको निकालना क्या है प्रति दर्जन, दर्जन में 12 होंगे
तो इसमें हम करेंगे 12 का इंटू। तो इसमें जब हम इंटू करेंगे 12 का तो यहाँ पे मिल जाएगा 170.4 170.4। ये हमारा प्रति दर्जन अमरूद की वैल्यू हो गई। यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए क्या है कि 1420 प्रति सैकड़े बोला, तो मतलब 1420 रुपए में 1420 रुपए में 100 अमरूद मिल रहे हैं। चूंकि ये 400 अमरूद हैं तो 4 गुना हो गया, तो 4 गुना मतलब 400 अमरूद खरीदने के लिए 5680 रुपए लगे। तो हमको क्या कह रहा है कि आगे कि 820 रुपए में पूरे अमरूद बेच दिए गए। तो 820 में 400 अमरूद के बेचा गया, तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो 2 रुपए 5 पैसा प्रति पीस का लाभ हुआ। अब हम क्या करेंगे, 1420 में 100 का भाग करेंगे तो एक अमरूद की मूल्य मिल जाएगी 14 रुपए 2 पैसे। 14 रुपए 2 पैसे में 12 का गुणा करेंगे तो प्रति दर्जन अमरूद की वैल्यू मिल जाएगी 170 रुपए 4 पैसे में 12 अमरूद बेचे जा रहे हैं। हमको कह रहा है कि अमरूद का जो प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आगे इसको, तो ये जो 2 रुपए 5 पैसा का प्रॉफिट है ना, इसमें ऐड हो जाएगा 2 रुपए 5 पैसा गुणे 12 करके, क्योंकि इस ये प्रति पीस का है। 12 अमरूद बेचा जाएगा तो 12 अमरूद का भी प्रॉफिट तो इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24.6 24.6 ये जाके सीधे इसमें जुड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 24.6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 5 7 2 9 195 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोले के पृष्ठ को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। यदि इस ठोस गोले के 4 समान टुकड़े बनाए जाते हैं तो इन 4 टुकड़ों के सभी पृष्ठ को रंगने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ठोस गोले, तो अगर हम बात करें 4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। चूंकि आप एक ठोस गोले के 4 टुकड़े करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये जैसे एक गोला है, ठीक, इसको हम 4 तरफ से तोड़ेंगे तो इसको इसको रंगना है, इसको रंगना है, इसको रंगना है, इसको रंगना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर पूरे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसका मान ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उससे 4 गोले 4 वक्र पृष्ठ बन जाएंगे, 4 पृष्ठ बनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये 4 बार जुड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको रंगने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 लीटर लग रहा है, तो 4 लीटर ये लग रहे हैं, और अब ये जाके हो गए 4 बार, तो 4 और 4 ये दोनों जुड़ेंगे तो 8 लीटर। 8 लीटर का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दिए ग्राफ को अध्ययन कीजिए, निम्न प्रश्न का उत्तर दें और पाई चार्ट में हैदराबाद जिमखाना क्लब के विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। यदि 18 से 30 वर्ष, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के कुल सदस्यों में से 24% सदस्य 21 वर्ष या उससे कम आयु के हैं तो 18 से 21 आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या ज्ञात करिए। टोटल जो सदस्य हैं वो 62,800 हैं। यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है, ये जो है इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, और ये जो है ये है। हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ 18 साल से वालों का मतलब है।
तो हमको करना क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज करेंगे। तो टोटल जो लोग हैं 62,500 का 14%, ये 2 जीरो से ये जो जीरो कट गया, 625 गुणे 14। जब हम 625 गुणे 14 अगर कर दें तो हमको मिल जाएगा 8,750। 8,750 हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। ये 8,750 है, इसमें ये 8,750 जो लोग हैं उसमें 18 साल और 30 साल तक के लोग हैं, 18 से 30 साल के लोग इसमें हैं। अब इसका हमको प्रश्न में कह रहा है कि 24% जो कुल लोग आए 8,750, इसका हमको 24% निकालना है। एक जीरो कट गया, तो 8,750 गुणे 24 अगर करते हैं हम तो यहाँ पे मिल जाएगा 21,000। ठीक, नीचे में 10 है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 2100 आएगा। 2100 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई प्रैक्टिस सेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।